हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रेनबो का लेसन जिसका नाम है रूम 10 बाय 8 यानी 10 बाय 8 का कमरा, जिसे लिखा है के.एस. दुग्गल ने। इस कहानी में राइटर ऑथर ये बता रहे हैं कि किस तरह जनरेशन गैप में मुसीबतें आती है बुजुर्गों के लिए, यानी जब दो पीढ़ी में उम्र का अंतर होता है तो किस तरह से युवा पीढ़ी अपने ओल्डर जनरेशन को अपने से बड़ी जनरेशन पीढ़ी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेती है और उसका खामियाजा, उसका जो इमोशनल नुकसान है वो बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। सो ये जनरेशन गैप की स्टोरी है जिसका नाम है रूम 10 बाय 8। This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. अपने सामने एक मकान का नक्शा है जिसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने कहा कि ये एक 10 बाय 8 का कमरा हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion. और ये सुझाव उन्होंने तीसरी बार दिया था। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. ऐसा लगा कि मानो आर्किटेक्ट और उनके हस्बैंड को उनका ये सुझाव समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए उन्होंने ये सुझाव तीसरी बार दिया था। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. मलिक परिवार दिल्ली की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी, एक बहुत ही फैशनेबल कॉलोनी में मकान बनाने वाला था अपना। ये प्लॉट उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली में खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब चूंकि मिस्टर मलिक की यहां पोस्टिंग हो गई थी तो उन्हें लगा कि क्यों ना ये बिल्कुल सही उचित समय होगा कि हम अपने इस प्लॉट पे अपना मकान बना ले और यहीं हम लोग सेटल हो जाएं। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after the completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. मन ही मन मिसेस मलिक ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब इस मकान के बनने के बाद वो यहीं सेटल हो जाएगी। अगर उनके हस्बैंड का ट्रांसफर भी हो गया तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। She was sick of their postings. Every other year they were moved to a new place. क्योंकि वो अपने हस्बैंड की पोस्टिंग ट्रांसफर से परेशान हो गई थी। हर साल उनके पति का यहां से वहां किसी एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो जाता था और वो सिक ऑफ यानी परेशान हो चुकी थी इससे। Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. Mrs. Malik said if he must, Mr. Malik could go all alone. अब चूंकि बच्चे बड़े हो रहे थे तो बच्चों की स्कूल बार बार चेंज करना ठीक नहीं था और ये बात मिसेस मलिक ने अपने हस्बैंड से कही कि अगर अब ट्रांसफर हो गया आपका तो आपको यहां से जाना है, हम नहीं जाएंगे, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं दिल्ली में रहूंगी। She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रहूंगी और अपनी कंपनी के लिए मैं अपनी सास को अपने साथ रख लूंगी। इस बात को लेकर मिस्टर मलिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने भी इसमें हां भर दी। This room might be 10 by 8, Mrs. Malik repeated. Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room. फिर से मिसेस मलिक ने कहा कि ये एक 10 बाय 8 का कमरा हो सकता है। उनके हस्बैंड पड़ोस वाले कमरे में ही किसी से फोन पे बात कर रहे थे। But this is a store, the architect explained to Mrs. Malik. तो आर्किटेक्ट क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिसेस मलिक क्या कहना चाहती है तो उसने कहा मैडम ये तो स्टोर रूम है। Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room and after her it might be used as a storeroom. अब मिसेस मलिक ने अपने मन की बात आर्किटेक्ट को स्पष्ट शब्दों में समझाई। उन्होंने कहा कि हाँ ये एक स्टोर रूम हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल ये मेरी सास के लिए कमरा हो सकता है और उनके जाने के बाद यानी उनकी डेथ के बाद इसे हम स्टोर रूम बना सकते हैं, उसकी तरह यूज कर सकते हैं। The architect didn't seem to understand. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. Mrs. Malik की ये बात सुन के आर्किटेक्ट पजल्ड हो गया, कंफ्यूज सा दिखाई देने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिसेस मलिक क्या चाहती है।
I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she's old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted into a storeroom, Mrs. Malik explained haltingly. आखिर संकोच करते हुए, हिचकिचाते हुए, अटक अटक के मिसेस मलिक ने सारी बात ढंग से समझाई आर्किटेक्ट को कि आप तो जानते हैं कि मेरी सास बूढ़ी है, कमजोर है, कब तक रहेगी वो, तो हाल फिलहाल ये 10 बाई 8 का एक कमरा हो जाएगा उनके लिए, और उनकी डेथ के बाद इस 10 बाई 8 के रूम को हम स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. मिस्टर मलिक joined them. It seems while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. तब तक मिस्टर मलिक पड़ोस के कमरे से फोन पे बात करके फ्री हो चुके थे. वो भी यहां आ गए. उन्होंने शायद पड़ोस के कमरे से ही मिसेस मलिक की बात सुन ली थी, तो उन्हें भी लगा कि हाँ, स्टोर रूम तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely. Then it is also more convenient to keep it tidy. उनका विचार था कि हाँ, 10 बाई 8 का स्टोर रूम होगा तो बड़ी आसानी से ट्रंक्स यानी सूटकेस, बक्सों को यहां से वहां शिफ्ट करना आसान होता है, और इसके अलावा उसको साफ सफाई करना भी आसान होता है. यानी मिस्टर मलिक अपनी पत्नी की बात से लगभग सहमत थे. It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. तो आखिरकार ये तय हो गया कि ये 10 बाई 8 का एक रूम होगा, चाहे इसके लिए बरामदा थोड़ा सा छोटा करना पड़े, नैरो करना पड़े, संकरा करना पड़े, पर ठीक है, कोई बात नहीं. All the rest had already been provided for, and the plan was submitted for approval to the corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. इस 10 बाई 8 के अलावा बाकी सारे घर का नक्शा ऑलरेडी डिसाइड था. जैसे ही इसका डिसीजन हुआ, फटाफट उन्होंने उस नक्शे के प्लान को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली नगर निगम में सबमिट कर दिया अप्रूवल के लिए, ताकि वो वहां से अप्रूव होके आए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए. जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मिसेस मलिक ने अपना पूरा ध्यान मकान की कंस्ट्रक्शन पे लगा दिया. She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. पूरे दिन छतरी लेके, छाता लेके मिसेस मलिक वहां खड़ी रहती थी मकान की कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए. She supervised every detail. At times she would give a hand to the masons and others. हर छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज पे मिसेस मलिक खुद ध्यान रखती थी. कभी कभी तो उन्होंने मजदूरों को काम करने में भी मदद की. यानी इतना इंटरेस्ट वो अपने मकान की कंस्ट्रक्शन में ले रही थी. She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की साइट पे आने वाली मिसेस मलिक होती थी. सबसे लास्ट में जाने वाली, मजदूरों के बाद घर जाने वाली मिसेस मलिक होती थी. वो इसलिए ताकि पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन उनकी देखरेख में हो, साथ ही साथ कोई मजदूर टाइम वेस्ट ना कर रहा हो, प्लस किसी तरह का माल, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सामान वेस्ट ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो. तो सुबह से शाम तक मिसेस मलिक अपने कंस्ट्रक्शन में, मकान की कंस्ट्रक्शन में बिजी रहती थी. Before long the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. मकान कंप्लीट होने में ही था, उससे पहले ही मिसेस मलिक ने डिसाइड कर लिया कि नए मकान में फर्नीचर भी नया होगा. पुराने फर्नीचर का एक भी हिस्सा, एक भी कोई फर्नीचर का भाग पुराना वाला इस्तेमाल नहीं होगा. नया मकान, नया फर्नीचर. They were still in the midst of the plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. Mrs. Malik was furious. ये सब चल ही रहा था, शिफ्टिंग की बातें हो रही थी, लेकिन तभी उन्हें ये खबर मिली मिसेस मलिक को कि ये मकान तो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी. गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर रही है, इसका अधिग्रहण कर रही है. ये सुन के मिसेस मलिक फ्यूरियस, क्रोधित हो गई. But the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quietened down. लेकिन अगले ही पल जैसे ही मिस्टर मलिक ने उन्हें उस मकान का रेंट, किराया बताया कि गवर्नमेंट कितना किराया उन्हें देगी, किराए का अमाउंट सुनते ही मिसेस मलिक का गुस्सा एकदम से
9 तो 11 हो गया, वो शांत हो गई क्योंकि पैसा आने वाला था किराए का। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. She thought of various plans for doing up the house. Everything had to be forgotten. जब मकान बन रहा था वो रोज यहाँ आती थी तो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों से भी दोस्ती यारी शुरू कर दी थी। ये भी प्लान था कि किस तरह मकान का डेकोरेशन होगा, किस तरह मैं किस किस पड़ोसी को अपने घर पे इनवाइट करूंगी, क्या फंक्शन करूंगी वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो सब उन्हें भूलना पड़ेगा क्योंकि ये मकान तो गवर्नमेंट अपने पास रखने वाली थी। Then they were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feel consoled. फिर मिस्टर मलिक की दिल्ली से ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर पर मिसेस मलिक मानी मन खुश हुई ये सोच के कि अब वो ना तो दिल्ली में रहेंगी, ना उस मकान को देखेंगी, ना ही उन्हें दुख होगा। साथ ही साथ एक अच्छा खासा रेंट किराया भी तो आने वाला था। तो ये सोच के उन्होंने अपने मन को शांत किया, समझाया। Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. In the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. Their daughter had been married. एक शहर से दूसरे शहर मिस्टर मलिक का ट्रांसफर होता रहा। कई वर्ष गुजर गए। दिल्ली में मिस्टर मलिक का दोबारा पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, इसमें कई वर्ष गुजर गए थे। इस दौरान मिसेस मलिक की सास की डेथ हो गई, यहां तक कि बेटी बड़ी हो गई और उसकी भी शादी हो गई। In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. Private tenants are such a headache. There is no end to their complaints and demands. एक तरह से ठीक था। ठीक इसलिए कि गवर्नमेंट ने उनके मकान को किराए पे लिया। इतने वर्ष वो अपने परिवार के साथ भी रही, अच्छा खासा किराया भी उनको मिलता रहा हर महीने, और किराएदार क्योंकि गवर्नमेंट खुद थी तो टाइम पे उन्हें किराया भी मिलता रहा। यही मकान अगर प्राइवेट टेनेंट्स को, किसी व्यक्ति को वो देते तो ऐसे लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और ऐसे किराएदार एक सिरदर्द होते हैं, हेडेक होते हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। And then they are more often than not irregular in the payment of rent. Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. इसके अलावा गवर्नमेंट कभी भी किराया देने में लेट नहीं होती, नियमित होती है, रेगुलर होती है। तो हर महीने अच्छा खासा किराया जो सेट हुआ था, तय हुआ था, वो मिसेस मलिक के खाते में बिना किसी परेशानी के आता था। ये सब चीजें मिसेस मलिक को अच्छी लगती थी। Only their son remained to be married now. Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired. अब केवल बेटे की शादी होना बाकी थी और उन्हें लगा मिस्टर मलिक को कि बेटे की शादी से पहले पहले मकान वापस मिल जाएगा। Their son had been married. Mr. Malik had retired from service, but their house had not yet been released by the government. Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house. लेकिन जो सोचा वो हुआ नहीं। बेटे की शादी हो गई, मिस्टर मलिक रिटायर हो गए। अब तक सरकार ने उनका मकान खाली नहीं किया और अब उन्हें अपने बेटे और बहू के साथ किराए के मकान में रहना पड़ा, मिस्टर और मिसेस मलिक को। Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his end came. He passed away without being able to live in his house even for a day. बेचारे मिस्टर मलिक जिंदगी भर सरकार से लड़ते रहे, मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। मकान तो खाली सरकार ने किया नहीं, मिस्टर मलिक धरती खाली कर गए, यानी मिस्टर मलिक की डेथ हो गई। एक भी दिन वो अपने इस मकान में रह नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। Now within 3 months the house was de-requisitioned, और उनकी डेथ के 3 महीने के अंदर अंदर सरकार ने उनका मकान खाली कर दिया। Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house. अब जो एक्साइटमेंट किसी जमाने में मिसेस मलिक को था इस नए मकान में शिफ्ट होने का, उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्तेजना, जोश, खुशी उनकी बहुरानी को थी नए मकान में शिफ्ट होने की। तो देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है।
The moment they were restored possession of the house, she had it painted and polished and started shifting. जैसे ही मकान वापस इनके कब्जे में आया तो मिसेस मलिक की बहू ने इस मकान को फिर से पेंट करवाया, पूरे मकान को पॉलिश करवाया और शिफ्टिंग शुरू कर दी. The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces, which he did. फर्नीचर डीलर को बहुत सारा ऑर्डर मिला, बड़ा सा, अलग अलग तरह के फर्नीचर वहां मंगवाए गए, ऑर्डर दिए गए और वो उस बेचारे ने डिलीवर भी कर दिए, पहुंचा दिए. They had to shift on Monday morning, but as they woke up, they found it was raining. The downpour was rather heavy. उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट करना था नए मकान में, लेकिन सोमवार को सुबह जब वो उठे तो देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी. They waited and waited. Then it was time for Mrs. Malik's son to go to the office. It was decided that they would shift in the evening. काफी इंतजार किया लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी. अब बेटे को ऑफिस भी जाना था तो ये तय किया परिवार ने कि चलो अभी नहीं तो शाम को हम नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे. It continued to rain throughout the day. It was raining as heavily as ever in the evening also. Monday being an auspicious day, Mrs. Malik wanted to shift if they could. दिन भर बारिश होती रही, सुबह भी तेज बारिश, दिन भर तेज बारिश और यहां तक कि शाम को भी बारिश होती रही. मिसेस मलिक की इच्छा थी कि आज मंडे है, शुभ दिन है, तो एक बार आज ही किसी तरीके से शिफ्ट हो जाए तो बेहतर है, अच्छा है. Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. So मां की मन की इच्छाओं का सम्मान करते हुए बेटे ने तय किया कि चलो मां की इच्छा है तो एक बार तो औपचारिक फॉर्मल तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं. तो बारिश के बावजूद उन्होंने शिफ्ट होने का प्लान बना लिया. They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. The rest of the luggage could be shifted later. तो अपनी कार के अलावा मिसेस मलिक के बेटे ने एक और टैक्सी ऑर्डर की. बहुत कम लिमिटेड सामान लेके उन्होंने औपचारिक तरीके से नए घर में प्रवेश करने के लिए अपना किराए का मकान छोड़ा और वो निकल पड़े अपने नए मकान में जाने के लिए. बाकी सामान बाद में शिफ्ट किया जा सकता था, एक बार इस शुभ अवसर को नहीं डालना चाहते थे वो. It was raining incessantly. Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. रास्ते में जाते हुए बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिना रुके लगातार, और कार की पिछली सीट पे बैठी हुई मिसेस मलिक पुराने ख्यालों में खो गई. तो स्टूडेंट यहां हम रुकेंगे और इसका रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए. गॉड ब्लेस. थैंक यू.